हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड से अ टाइगर इन द हाउस इस चैप्टर का पार्ट 2 समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एज टिमोथी ग्रोज अप ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रैदर डेंजरस। जैसे जैसे टिमोथी बड़ा होता गया उतना मैत्रीपूर्ण नहीं रहा, बल्कि और ज़्यादा खतरनाक हो गया। डेंजरस यानी खतरनाक, रैदर यानी बल्कि। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफ़र हिम टू द जू। दादाजी ने उसे चिड़ियाघर में रखने का फैसला किया। ट्रांसफ़र यानी हस्तांतरित करना। 6 months लेटर ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट। टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर और इज़ ही। 6 महीने बाद जब दादाजी टिमोथी से मिलने गए तब वह दादाजी को देखकर खुश हुआ, या दादाजी उसे देखकर खुश हुए, ये तो चैप्टर पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। वन ऑफ दिस डेज डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़। दादी जी ने अपने भविष्यवाणी करने के अंदाज में घोषणा की कि इन दिनों में टिमोथी को हम महमूद के बेड पर बैठे हुए देखने वाले हैं और सिर्फ कपड़े जूतों के अलावा महमूद का कोई नामो निशान नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली दादी ने कहा कि टिमोथी आगे आगे आने वाले दिनों में महमूद को भी खा जाएगा, वो इतना खतरनाक होते जा रहा है। वन ऑफ दिस डेज यानी इन दिनों में, डिक्लेयर्ड यानी घोषणा करना, प्रोफेटिक यानी भविष्यवाणी करना, मैनर यानी तरीका या अंदाज। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम, ही ग्रू स्टडीली लेस फ्रेंडली। निश्चित ही ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का हो गया उसके अंदर एक बदलाव आया। धीरे धीरे वह कम मैत्रीपूर्ण हो गया। स्टेडीली यानी धीरे धीरे, फ्रेंडली यानी मैत्रीपूर्ण। व्हेन आउट फॉर अ वॉक विथ मी ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। जब वो मेरे साथ बाहर घूमने आता तो वो चोरी से बिल्ली या दूसरे किसी पेट डॉग का वो पीछा करता। स्टील अवे यानी चोरी से, स्टॉक यानी पीछा करना। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंजीड क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरांडा। कभी कभी रात में मुर्गी खाने से हमें क्रोधपूर्ण और अजीब आवाज़ें आती थी और सुबह बरामदे में ढेर सारे पंख पड़े होते थे, यानी रात में टिमोथी आकर मुर्गियों को खा लेता था। फ्रेंजीड यानी क्रोधपूर्ण, क्रैकलिंग यानी अजीब आवाज़ें, पोल्ट्री हाउस यानी मुर्गी घर या मुर्गी खाना, वेरामदा यानी बरामदा। टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन। टिमोथी को अब अक्सर चेन में बांधा जाता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगैन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विथ what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo। लेखक आगे कहते हैं कि अंत में जब वो दबे कदमों से घर में महमूद का पीछा करने लगा, उसका इरादा दुष्ट दिखाई दे रहा था। दादाजी ने तब फैसला लिया कि टिमोथी को अब चिड़ियाघर में भेजने का समय आ गया है। विलेनियस यानी दुष्टता से भरा हुआ, इंटेंट यानी इरादा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, नो वन शुड शेयर अ कंपार्टमेंट विथ देम। दादाजी ने टिमोथी और उनके लिए रेल में फर्स्ट क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है वो आरक्षित किया। कोई भी उनके साथ कंपार्टमेंट शेयर करना नहीं चाहेगा, इसलिए उस स्पेशल कंपार्टमेंट में
दादाजी और सिर्फ टिमोथी होंगे। रिजर्विंग यानी आरक्षित करना। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। दादाजी जब टिमोथी को लखनऊ के चिड़ियाघर में लेकर गए, जहाँ पर चिड़ियाघर के अधिकारी उसे पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें उपहार के रूप में एक बहुत सभ्य और अच्छा खाया पिया स्वस्थ बाघ मिला था। जू अथॉरिटीज़ यानी चिड़ियाघर के जो अधिकारी होते हैं, रिसीव यानी पाना, वेल फेड यानी अच्छे से खाया पिया, फेयरली यानी बहुत ही सभ्य। अबाउट 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. लगभग 6 महीने बाद जब मेरे दादाजी और दादी जी लखनऊ में रिलेटिव के यहाँ गए, तब उन्हें चिड़ियाघर में जाने का अवसर मिला और टिमोथी कैसा है उसका हालचाल जानने का मौका मिला। यहाँ गेटिंग ऑन का मतलब होगा बड़ा होना। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा। दादाजी के साथ तब मैं नहीं था, लेकिन जब मैं देहरा वापस आया तब मैंने टिमोथी के बारे में सब सुना। अकम्पनी यानी साथ देना, हर्ड यानी सुनना। अराइविंग एट द जू, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. जू में पहुंचने के बाद दादाजी सीधे एक विशिष्ट पिंजरा जहां टिमोथी को रखा गया था वहां गए। मेड स्ट्रेट यानी सीधे चलना, पर्टिकुलर यानी विशिष्ट, इंटर्न्ड यानी रखा जाना। द टाइगर वॉज देयर क्राउच्ड इन अ कॉर्नर फुल ग्रोन एंड विथ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट। बाघ वहाँ पर था, एक कोने में दुबक कर बैठा था, पूरी तरह से बड़ा हो गया था और उसकी जो शानदार खाल थी उस पर पट्टे भी आ गए थे। क्राउच्ड यानी दुबक कर बैठना, कॉर्नर यानी कोना, फुल ग्रोन यानी पूरी तरह से बड़ा होना, मैग्निफिसेंट यानी शानदार, स्ट्रिप्ड यानी पट्टे, कोट यानी जो बाघ की खाल है वो। हेलो टिमोथी, said grandfather and put his arm through the bars of the cage. दादाजी ने टिमोथी को हेलो कहा और अपना हाथ पिंजरे के पट्टे से आगे बढ़ा दिया। केज यानी पिंजरा और बार्स यानी जो पिंजरे की पट्टियाँ होती है लंबी, उसे बार्स कहा जाता है। द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। बाघ पिंजरे के पट्टे के पास आया और उसने दादाजी को उनके दोनों हाथ उसके सिर पर रखने दिया। अप्रोच्ड यानी आया, अलाउड यानी अनुमति देना। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स एंड व्हेनेवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट। दादाजी ने बाघ के सिर को सहलाया और कान में गुदगुदाया और जब भी वो घुर्राता दादाजी उसके मुंह पर थपथपाते थे। ये उसको चुप करने का दादाजी का पुराना तरीका था। स्ट्रोक्ड यानी सहलाया, टिकल्ड यानी गुदगुदाना, ग्रोल्ड यानी घुर्राना, स्मैक्ड यानी थपथपाना, कीपिंग यानी रखना। ही लिक्ड grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. उसने दादाजी के हाथ को चाटा और जब उसके पास के पिंजरे का तेंदुआ उसकी तरफ देखकर घुर्राता, सिर्फ तब वह उछलकर पीछे चले जाता था। लिक्ड यानी चाटना, स्प्रैंग अवे यानी उछलकर दूर चले जाना, लेपर्ड यानी तेंदुआ, स्नाल्ड यानी घुर्राना। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स
but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. दादाजी लेपर्ड को पीछे भगा देते थे और फिर बाघ वापस आकर उनके हाथ चाटता था, लेकिन हर बार समय समय पर तेंदुआ बार्स की तरफ दौड़ता हुआ आता था और वो कोने की तरफ पीछे हट जाता था। शूट यानी भगाना, एवरी यानी हर बार, नाउ एंड देन यानी समय समय पर, रश यानी तेजी से दौड़ना, स्लिंक यानी पीछे हटना, कॉर्नर यानी कोना। आगे बढ़ते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वॉज डूइंग। ये रीयूनियन या मिलाप देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। जब रखवाले ने भीड़ को धक्का देते हुए आगे आए और उन्होंने दादाजी से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। गैदर्ड यानी इकट्ठा होना, रीयूनियन यानी मिलाप, कीपर यानी रखवाला, पुश्ड यानी धक्का देना, क्राउड यानी भीड़। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वेरेंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago? 6 महीने पहले मैंने इसे जू में दिया था, तब तुम यहाँ नहीं थे क्या? दादाजी ने पूछा। आई हैवेंट बीन हियर वेरी लॉन्ग सेड द सरप्राइज्ड कीपर। आश्चर्यचकित कीपर ने कहा कि मैं यहाँ ज़्यादा लंबे समय से नहीं हूँ। सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित। प्लीज़ कंटिन्यू योर कॉन्वर्सेशन। कृपया आप अपनी बातचीत शुरू रखें। कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत, कंटिन्यू यानी जारी रखना। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। लेकिन मैं खुद इसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाया, ये हमेशा गुस्से में रहता है। बैड टेम्पर्ड यानी बहुत गुस्सा होना। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने सलाह दी कि आप इसे और कहीं क्यों नहीं रख देते। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम। वो तेंदुआ इसे डराता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। इसके लिए मैं अधीक्षक से मिलूँगा। सुपरिटेंडेंट यानी अधीक्षक। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली। चिड़ियाघर के अधीक्षक की खोज में दादाजी गए, लेकिन उन्हें पता चला कि अधीक्षक घर जल्दी चले गए। एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय। और थोड़ी देर घूमने के बाद वो टिमोथी के पिंजरे के पास उसे गुड बाय कहने के लिए वापस आए। वॉन्डरिंग यानी घूमना, लिटिल वाइल यानी थोड़ी देर। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क। अब अंधेरा होने की शुरुआत हो गई थी। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. दादाजी टिमोथी को 5 मिनट तक सहलाते और थपथपाते रहे। तब उन्हें पता चला कि एक अन्य कीपर उन्हें कुछ खतरे की नज़र से देख रहा है। स्ट्रोकिंग यानी सहलाना, स्लैपिंग यानी थपथपाना, ऑब्जर्विंग यानी देखना, सम अलार्म यानी कुछ खतरे की नज़र से देखना। ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द कीपर हु हैड बीन देयर व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू। दादाजी ने उसे एक कीपर के तौर पर पहचान लिया। जब वे पहली बार टिमोथी को जू में लेकर आए थे, तब वो कीपर वहाँ था। रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लेना। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें याद हूँ। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज?
अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड। अब आप टिमोथी को इस बेवकूफ़ तेंदुए से दूर कहीं और क्यों नहीं रखते? बट सर, स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर। लेकिन सर, कीपर ने हकलाते हुए कहा, ये आपका टाइगर नहीं है। स्टैमर्ड यानी हकलाते हुए। आई नो सेड ग्रैंडफादर, मुझे पता है, दादाजी ने कहा। I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. दादाजी ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि ये अब मेरा नहीं रहा, लेकिन कम से कम आप इसके बारे में एक दो सुझाव मुझसे ले सकते हैं। नो लॉन्गर माइन यानी मेरा नहीं रहा। आई रिमेंबर यूर टाइगर वेरी वेल, सेड द कीपर। तो कीपर ने कहा कि मुझे आपका बाघ बहुत अच्छे से याद है। ही डाइड 2 months अगो, उसका 2 महीने पहले निधन हो गया था। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, दादाजी ने जोर से कहा। निधन, एक्सक्लेम्ड यानी जोर से। यस सर, ऑफ निमोनिया, हाँ सर, निमोनिया के कारण। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। ये बाघ पिछले महीने पहाड़ियों में फंसा हुआ मिला था और ये बहुत खतरनाक है। ट्रैप्ड यानी फंसना। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, दादाजी उससे कुछ बोलने के लिए नहीं सोच सके। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विथ इंक्रीजिंग रेलिश, बाघ अभी भी बढ़ते हुए स्वाद के साथ उनका हाथ चाट रहा था। लिकिंग यानी चाटना, इंक्रीजिंग रेलिश यानी बढ़ते हुए स्वाद के साथ। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। जब दादाजी को लगा कि अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाल लेना चाहिए, तब उन्होंने ऐसा किया। टुक का मतलब यहाँ होगा किया, सीम्ड यानी लगा, एन एज का मतलब यहाँ होगा टाइम या समय, विड्रॉ यानी निकालना। आगे बढ़ते हैं। विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट टिमोथी। अपने चेहरे को बाघ के पास लाकर वो पुटपुटाए, गुड नाइट या शुभ रात्रि टिमोथी। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक्ड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। और उन्होंने एक तिरस्कारपूर्ण नज़र से उस कीपर को देखा और तेजी से जू के बाहर चले गए। स्कॉर्नफुल यानी तिरस्कारपूर्ण, ब्रिस्कली यानी बहुत तेजी से। इस प्रकार ये कहानी रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। स्लाइटली एब्रिज्ड यानी थोड़ा छोटा करना। इस कहानी का कुछ हिस्सा जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे स्किप करके लिखा गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।